का टाइम नहीं दिया मुख्यमंत्री ने। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? जय हिंद दोस्तों, सैनिकों को आया गुस्सा और वो भी जनरल बीके सिंह साहब की रैली में। उन्होंने कहा हमें बात करने दो और उन्होंने जवानों को खदेड़ दिया, बात नहीं सुनी। हम लेके गए थे अपना मुद्दा 1 रैंक 1 पेंशन का, हमारे पास मुद्दा था इक्वल एमएसपी का, हमारे पास मुद्दा था डिसेबिलिटी पेंशन का, हमारे पास मुद्दा था अग्निवीर का और हमारे पास मुद्दा था 7,70,000 जो रिटायर्ड सैनिक दर बदर भटक रहे हैं। आपने उनके लिए क्या किया? आप सरकार में थे 10 साल, आप सेना के अधिकारी हैं, जनरल हैं, कर्नल हैं। आप राजनीति में जाते तो आप सेना की बात क्यों नहीं रखते? यदि सेना या सैनिकों के साथ कुछ गलत हो रहा है तो क्यों रोकते टोकते नहीं हो? यदि नॉर्मल आपने राजनीति करनी तो बहुत पायजामा कुर्ता पहन के राजनीति कर रहे हैं। और ये आप जरा वीडियो देखिए, दोनों वीडियो आपको देखने होंगे, इसके ऊपर फिर चर्चा करेंगे। का टाइम नहीं दिया मुख्यमंत्री ने। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? उत्तराखंड इसको जवाब देगी। हाँ जी दोस्तों, आपने देखा कि बहुत बड़ी टिहरी में और वहां पर जनरल बीके साहब भारतीय जनता पार्टी के एक लोकसभा उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने के लिए गए थे। अब दुनियादारी की बातें इसलिए की जा रही कि वहां पर मैक्सिमम फौजी हैं। उन्होंने सोचा कि सेना के जनरल साहब हैं, फौजी अब उनकी बात सुनेंगे, नहीं सुनेंगे क्योंकि आप कसौटी पर खरे नहीं उतरे, इसलिए नहीं सुनेंगे। हम तो बिल्कुल आपके कदमों के पीछे पीछे चल रहे थे कि हमारे सेना के अधिकारी हैं, सेना के अंदर हमारी देखभाल की तो चलो नेता बन के हमारी देखभाल करेंगे, हमारी मांगों हमारी बातें सुनेंगे। हमारी बातें सुनना, सरकार के सामने रखना आपका पक्ष था। सरकार मानती नहीं मानती वो अलग बात थी। फिर हमने मांगा क्या? 1 रैंक 1 पेंशन की विसंगतियां, जो कि जायज विसंगतियां हमने मांगा। हमने कहा इक्वल एमएसपी आप नहीं दिला सके, हमने उसकी बात रखी है और हमारी जितनी समस्याएं जवानों की रखी, हमने सिर्फ ये कहा कि 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना दीजिए और सरकार या तो आके सामने कह दे कि हमारे पास पैसा नहीं है, विसंगतियां हम दूर करेंगे। हमें कोई परवाह नहीं, हम वही सैनिक हैं जो इस देश के लिए पीटी सूट पहन करके माइनस टेम्परेचर में हम चाइना से 62 की बार लड़ी है, 65 की लड़ी है लेह लद्दाख में। हम देश की आन बान शान के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। हमें पैसे की बात नहीं, लेकिन हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, हमारी अनदेखी हो रही है, हमारी बात को सुना नहीं जा रहा है, मैंने मानने की बात नहीं, इससे बहुत दुख है और आहत है। और आप देखिए सैनिकों के साथ किस अभद्र भाषा का प्रयोग किया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। और ये ट्वीट किया है कर्नल रोहित चौधरी साहब ने, जो कि आज जवानों की बात को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये देंगे या नहीं देंगे पता नहीं, लेकिन आज जैसा कि उन्होंने कहा है कि बीजेपी का सैनिकों के प्रति कितना प्रेम है, यह वीडियो इसका नमूना है। मोदी सरकार के मंत्री और उन्होंने कहा है सेना अध्यक्ष वीके सिंह चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड गए थे। वहां पर पूर्व सैनिक पेंशन, अग्निवीर अपनी विसंगतियों को लेकर वीके सिंह साहब के पास पहुंचे। बीजेपी नेताओं ने बात करने से मना कर दिया। हमारे देश में पूर्व सैनिकों ने इसका विरोध किया। बीजेपी नेताओं ने उन्हें भद्दी गालियां दी, धक्के देकर भगाया। यह है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा, कपटी राष्ट्रवाद, झूठा सैन्य प्रेम। आप ये देख सकते हो कि आप 2014 में सैनिकों के नाम पर आप आगे निकले, 2019 में आपने सैनिकों के नाम पर सरकार बनाई और आपने सत्ता परिवर्तन किया। आज आप उन्हीं सैनिकों को भूल गए। सैनिकों तो आपको याद है, लेकिन आप जवानों को तो बिल्कुल भूल गए। जवानों ने ऐसा क्या कर दिया? जवानों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? आप जहां जाओ वहीं उनके पैसों की कटौती, उनके पास क्या रिसोर्सेस हैं, उन्होंने क्या ऐसी बड़ी मांग कर दी? उन्होंने यही देखा कि आप इसको जरा चेक कर लो, ये जो आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुशयारी रिपोर्ट है, उसके अलग, इसका प्रारूप अलग है। आप समझिए, सोचिए, मानिए मत, आप इसके ऊपर आपने अनदेखी की और जवानों को धक्का मारा है। आप ये वीडियो गवाए। दोस्तों, आपको अब ये एक नई पहल है और ये होना है। ये चुनाव है, चुनाव के बाद सब भूल जाएंगे।
इसी तरह जहां हमारा जननेता जिससे हमें उम्मीद है वो हमारा है और हमने उसको वोट दिए हैं और जिसको हमने ज्ञापन दिए हैं उसको विरोध दर्ज कराना क्या सही नहीं है? क्या ये लोकतांत्रिक बात नहीं है? इसमें अलोकतांत्रिक बात क्या होगी? क्या आज जवान या सैनिक संगठन होकर के अपनी बात रख रहे हैं तो सबको बुरा लग रहा है? सेना का अधिकारी भी राजनीति में इसलिए जाता है कि वो सेना के बारे में विशेषज्ञ, सैनिकों के बारे में जानता है। बाकी आम आदमी के लिए तो बहुत घूम रहे हैं। कम से कम सैनिकों की तो बात तो हम सेना के कर्नल हैं, जनरल हैं, जो चाहे जवान है, चाहे वो बड़े नेता है या बड़ा मंत्री है, तो उसके सामने रखना क्या हमारा मौलिक अधिकार नहीं है? हमारी बात न मानो लेकिन सुनिए, समझिए और हम किसके आगे गुहार लगाएंगे? नहीं तो फिर आपका इसी तरीके से विरोध करेंगे और विरोध करना आज की स्थिति में जायज है। प्लीज जरूर कमेंट्स करिए। धन्यवाद दोस्तों। संसद